हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह। डियर हिंदी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, आज मैं 9वीं कक्षा गोधूली भाग 1 से गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित पद के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमें आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए हमारे बच्चे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु एवं 10वें गुरु थे। हमारे पहले गुरु गुरु नानक रहे हैं, जो सिख धर्म की प्रवर्तक माने जाते हैं, और हमारे गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का हमारे संचालक भी रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह वैसे सिखों के कवियों में कवि जो है, इस संत के साथ साथ बहुत बड़े इस शांति धर्म के पुजारी के साथ साथ इनकी काव्यों में वीर रस की भी प्रधानता है। इन निर्गुण ब्रह्म के उपासक जितने भी सिख धर्म के हमारे गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु नानक, सिखों के 10वें गुरु, 10 गुरु का नाम हमारे यदि बच्चे नहीं जानते हैं तो 10 गुरु का परिचय हमारे बच्चे सीरियल नंबर से, तो पहला हमारा स्थान हमारे गुरु नानक का आता है, दूसरा स्थान गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर सिंह, और 10वां हमारे हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु द्वारा में आज भी सिख लोग निराकार ब्रह्म की प्रस्तुति करते हैं, निराकार ब्रह्म की जो है स्तुति करते हैं। आज भी सच्चे दिल में जो है ईश्वर वास करने वाले उन्हीं को नमन करते हुए हमारे गुरु गोविंद सिंह ने इस पद में बताया है कि दुनिया जो भी है सभी एकाकार है, सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक है, धर्म जाति और भेद से दूर रखने वाले हैं, सभी मानव निर्मित एक ही विश्व, एक ही संसार और एक ही ईश्वर से सभी मानव का निर्मित है। तो उसी पर जो दुनिया की बाहरी दिखावट के लिए हमारे कितने लोग अपने को कहते हैं गुरु गोविंद सिंह पद भाग 1 में कि कोई भयो मुड़िया सन्यासी। देखिए, बहुत गुरु नानक ने भी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में हमारे पहला पद आया है कि राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उसी तरह से हमारे गुरु गोविंद सिंह करे कोई भयो मुड़िया सन्यासी, ये ऐसे कि कोई अपने को सिर मुड़ा करके यदि सन्यासी बन जाए, और कोई योगी भयो, कोई अपनी को जोगी माने, और कोई अपने को ब्रह्मचारी माने, और कोई अपने को यति माने। यति माने जोगी सिद्ध पुरुष का तात्पर्य उससे है, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। केवल बाहरी दिखावट से ये हमारे गुरु गोविंद सिंह बता रहे हैं कि अपने सिर को मुड़ा करके, वहीं कबीर भी बताए हैं कि मन न रंगाए रंगाए जो कपड़ा। तो जो सच्चे संत होते हैं तो उनके लिए अपने सिर को जो मुड़ाकर यदि अपने आप को कहे कि हम सन्यासी हैं,
कोई अपने को जोगी मानता हो, कोई अपने को ब्रह्मचारी मानता हो, कोई अपने को यति सिद्ध पुरुष मानता हो, तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। उससे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पहले पद में मानवता के रूप को पूरा संसार मनुष्य सबका मालिक एक है। उसी पर बता रहे हैं कि ये ढोंगी कितने लोग अपने को सन्यासी, कोई संत जोगी, कोई ब्रह्मचारी मानता हो, कोई अपने को जोग सिद्ध पुरुष, तो उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कोई अपने को हिंदू माने, कोई अपने को तुरक माने, कोई अपने को राफजी, जो अपने पीड़ित स्वामी को देखकर कोई खड़ा भाग जाए, कोई अपने को इमाम इस्लाम माने, और कोई अपने को शुद्धि साफी करने वाला, साफी माने शुद्धि करण माने, अपने को शुद्ध माने, तो इससे भी कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि मानस की जात सबय एक पहचान वो, दुनिया का कोई भी मनुष्य की जो जाति अनेक खंडों करोड़ों में बिखरी हुई है, अनेकता में एकता कितना हो, मानस की जात सबय एक पहचानो, माने किसी भी जात का कोई भी मनुष्य हो और जाति से दूर हो, और सभी मनुष्य को एकता का सूचक दे। एकता एक है, उसमें कोई भी अलग नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, मजहब भी नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो मानस की जात सबय एक पहचानो, मन कोई भी मनुष्य की जात को एक रूप से जो पहचानता हो, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा महान संत है। तो हमारे गुरु गोविंद सिंह बता रहे हैं, करता वही है, करीम वही है, सोई वही है, राजक राज करने वाला वही है, और रहीम वही, रहीम दया करने वाला वही है। सब लोग अपने विखंडन होकर के आज जो संप्रदाय में बिखरे हुए हैं, उसके प्रति हमारे गुरु, और दूसरों न भेद को भूल भ्रम मान, दूसरी कि भ्रम में पड़ करके दूसरे को जो है भेद न माने, और को भूल भ्रम न मान, भूल कर भी अपने भ्रम में चक्कर में न मानो न माने, क्योंकि मानो मानो एक है और सबका मालिक एक है। यहाँ पर मनुष्य कुछ हमारे अंधविश्वासी, कुछ पाखंडी जो है अलग अपने को जो है गलत समाज में बाह्यडंबर मिथ्यांबर फैला करके अपनी उल्लू सीधा करते हैं। सभी मानव एक है। हमारे गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित जो पद है बता रहे हैं कि एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक, माने एक ही सेव माने एक ही से सभी लोग हैं, एक ही दुनिया का सेवा करने वाला है, एक ही सेव, एक ही परमेश्वर, एक ही ब्रह्म, और सभी को गुरुदेव एक, और सबका गुरुदेव एक है। यहाँ गुरुदेव का तात्पर्य ईश्वर से है, भगवान से है, उस निर्गुण ब्रह्म ईश्वर से है। और कह रहे हैं कि एक ही से वो सभी को, माने एक ही से सभी हैं, और सभी का गुरुदेव, सबका मालिक एक है, और एक ही स्वरूप सबय एक ज्योत बान, माने एक ही स्वरूप, सबका रूप एक ही है, समान है, और एक ज्योत जानबो, एक ही ज्योति से, एक ही प्रकाश से सभी को मानता हो, जानता हो। एक है माने एक, ज्योति माने प्रकाश, जानबो माने जानना। हमारे बच्चे बिल्कुल समझे, बता रहे हैं माने कि एक ही से व सब ही को गुरुदेव एक, एक ही से सभी है, एक ही सेवा करने वाला सबका एक है, और एक ही स्वरूप सब है, माने एक ही सबका रूप है,
सबके रूप एक ही समान है। और एक ज्योत जानबो, और एक ही ज्योति से, एक ही प्रकाश से सबको जो जानता हो, वही सच्चा ब्रह्म है, वही सच्चा भगवान है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, चंद्रमा भी यदि चांदनी बिखेरता है, सूर्य भी पूरे विश्व को उजाला करता है, तो अपने प्रकाश को कभी भी ये नहीं देखता कि कौन गरीब है, कौन ऊंच है, कौन मध्यम है, सब। तो उसी तरह से सच्चे संत के लक्षण होते हैं कि एक ही ज्योत जानो, माने एक ही ज्योति से, एक ही प्रकाश से सभी को जानता हो। यहाँ पर ईश्वर को एकाकार माने मनुष्य के प्रति बता रहे हैं कि सब मानव मानव एक है। तो यहाँ पर केवल दिखावा के लिए, ये दिखावा और बाहरी दिखावा, तीर्थ यात्रा, बाह्य आडंबर, कोई अपने को जोगी कहता हो, कोई सिर मुड़ाकर सन्यास बन जाता हो, कोई ब्रह्मचारी बन जाता हो, कोई जतियन बन जाता हो, कोई हिंदू, तुरक, रापजी, इमाम, साफ सब कुछ कहता हो, लेकिन मानस की जात को सभी एक ही पहचाने, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चे संत है। तो हमारे बच्चे, चलिए ये पहला पद का हमारा जो है अर्थ मैं बच्चों को बताया हूँ। दूसरा पद भी हमारे गुरु गोविंद सिंह सभी दुनिया के जितना प्रकृत ब्रह्मांड में जितने भी है प्राकृतिक चीज, नदी से लेकर, आग से लेकर, हर चीज लेकर के, तो सभी एकाकार हैं, सभी उसी में निहित है। यहाँ पर मानव विभेद करता है, क्या नहीं करता है, तो उसके प्रति बता रहे हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह कि किस तरह से, जैसे माने जिस प्रकार, एक माने एक, आगते कणुका माने आग के कण से कोट आग उठे, कोट माने करोड़, आग माने आग, और उठे माने उठना। बहुत सुंदर मार्मिक पंक्तियों को हमें संजोते हुए बताते हुए गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक आग की कण से करोड़ों आग के कण उत्पन्न होते हैं, न्यारे न्यारे होए कै फिर आग में मिली हम। यहाँ पर बहुत मार्मिक पंक्तियों को संजोते हुए हमारे बता रहे हैं गुरु गोविंद कि अलग अलग होते हुए भी फिर आग में मिली। फिर इस शरीर जिस तरह अलग अलग आग के कण होते हुए भी फिर आगे में मिल जाएंगे। जैसे हमारी धरती है, हरिवंश राय बच्चन ने भी एक जगह लिखा है कि भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर है निर्मल, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। सबकी माटी, हमारे एक एक से अध्यात्मवाद में जितने भी बड़े बड़े संत हैं, सबकी शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। उसी तरह से बता रहे हैं कि आग का जिस प्रकार एक आग के कण से करोड़ों आग के कण उत्पन्न होते हैं, अलग अलग होते हुए फिर आग के कण आग में ही मिल जाते हैं। उसी प्रकार जैसे एक धूरते अनेक धूर धूरत हैं, तो जिस तरह धूर माने मिट्टी, एक ही मिट्टी के कण से, जैसे माने जिस प्रकार, एक माने एक, धूर माने मिट्टी माटी, अनेक धूर धूरत हैं, जिस प्रकार एक ही धूर से, एक ही मिट्टी से अनेक धूर हो जाते हैं, अनेक कण हो जाते हैं, तो धूर के कण का फिर धूर ही में समाएंगो, माने जो धूर का कण है वह कण का कण फिर माने दोबारा धूर ही में, माटी का देह माटी में ही मिल जाएगा। यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो शरीर है, एक न एक दिन मानव का शरीर मिट्टी में मिलन हो जाएगा। तो
तो जिस तरह एक धूर का कण अनेक धूर कण हो जाते हैं और धूर के कण फिर धूर में जाकर के क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं, मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। बहुत सुंदर मार्ग इत सुंदर देहिया माटी कबा ये पर सोने का गहना का हो। लोग कहते हैं बहुत सुंदर मार्ग में यहाँ निर्गुण ब्रह्म का परिचायक देते हुए हमारे गुरु गोविंद सिंह ने बताया है। तो चलिए हमारे बच्चे समझ लें, एक आग के कण से अनेकों कोटि करोड़ों आग के कण उत्पन्न हो करके फिर अलग होते हुए भी आग के कण आग में मिल जाते हैं। जिस तरह एक धूर के कण अनेक अलग अलग होते हुए भी धूर के कण धूर में मिल जाते हैं, उसी तरह से जैसे एक नद से तरंग कोट उपजत है, माने एक ही नदी के तरंग से करोड़ों तरंग उत्पन्न होते हैं और पान की तरंग सब पान ही कहेंगे, माने पानी के तरंग में विलीन होकर सब पानी ही कहाएंगे। कितना सुंदर ये बता रहे हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह की एक ही नदी तरंग कोट उपजत है, माने एक ही नदी के तरंग से कोट माने करोड़ों तरंग उत्पन्न होते हैं। तो पान के तरंग सब पानी को, तो जो पानी के तरंग है तो सब पानी ही कहलाए। आग का कण आग में विलीन हो गया, धूर का कण धूर में विलीन हो गया, पानी का कण पानी में विलीन हो गया। तैसे वैसे ही विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुई, माने विश्व इस संसार में अभूत और भूत, जो प्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष है, जो दिखाई भी देता है नहीं भी जैसे पंचभूत, लोग कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व विधि रचा शरीरा। तो बता रहे कि तैसे माने वैसे ही विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही ते उपज सवै ताही में समय हो। बहुत मार्मिक पंक्तियों को बताते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के अंतिम गुरु बता रहे हैं कि जो इस संसार में प्रकट भी है और अप्रगट भी है, पंच तत्व भौतिक, तो ताही ते उपज सवै, माने उसी में उपज करके सभी, सवै ताही में सब, माने सभी जाकर के उसी में जिसमें लोग उपजे हैं उसी में फिर पुनः जाकर के ये आत्मा विलीन हो जाएगी, लोग उसी में जाकर ताही ते उपज सवै ताही में सब, उसी में से उपज करके पुनः फिर उसी में समा जाएंगे। इस शरीर है तो शरीर को बारे में चलिए हमारे बच्चे, तो पहले पद में इस सन्यास ब्रह्मचारी यति राफजी माम सबको जो है सभी अलग होते हुए मनुष्य भी सब मानव एक है, दुनिया का सबका मालिक एक है। उसी तरह से आग के कण अलग होते हुए भी आग कण में समा जाएगा, मिट्टी का कण अलग होते हुए मिट्टी में मिल जाएगा, पानी का तरंग अलग होते हुए फिर पानी में मिल जाएगा। उसी तरह इस संसार में जो आया है प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, भूत और अभूत, ये पंचभूत शरीर उसी में ताही ते उपज समय, उसी में से उपज करके ताही ते समय को उसी में विलीन हो जाएगा। ये आत्मा इस संसार में आदि जा करके समाहित हो जाएगा। तो हमारे बच्चे ये जो है आज मैं बच्चों को बताया गुरु गोविंद सिंह पद द्वारा लिखित कविता, हमें आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चों को इस वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।